हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कौन सा सम सॉल्व किया था बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 7। इन दिस वीडियो विल ट्राई टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 8, पेज नंबर 60। चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस सम। आई होप से बेटा सबको क्लासिफिकेशन आता है, सबको एडजस्टमेंट आता है ना सब। एक बार बेटा फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके बाद ही बेटा कोई सम स्टार्ट करना, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस सम। Nana and Nani are partners in a firm sharing profit and losses equally. Underline equally, equally को underline करो बेटा। Equally means क्या है बेटा, 1/2 half of ना। You are required to give the effects of the adjustment in profit and loss and balance sheet with the help of the following information. Right? तो बच्चों हमें क्या करने के लिए, बनाने के लिए बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोला है, ठीक है। नाउ एट द एंड चेक करते हैं बेटा, क्वेश्चन दिखते क्या दिया है बेटा। डेबिट बैलेंस देखो, बहुत छोटा सा समय बेटा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा। ट्रायल बैलेंस इज गिवन, बोलो इंश्योरेंस कहाँ था बताओ बेटा, ऑफिस एक्सपेंस ना बेटा, तो कहाँ आएगा ओई। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आएगा बेटा, असेट्स पीडी, और यू कैन राइट आरडी लिखो तो भी चलेगा। सैलरी इज वॉट ओई, एक्सपोर्ट ड्यूटी ओई, इंटरेस्ट डेबिट में तो बेटा ओई आएगा। फर्नीचर पीडी और आरडी लिखो तो भी चलेगा। डेटर्स हमने लिख दिया पीडी एंड आरडी। कैपिटल कहाँ थे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, बराबर ना बेटा। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा बनाना ही पड़ेगा ना, बिकॉज बच्चों विदाउट पार्टनर्स कैपिटल का जो डिफरेंस आएगा ना बेटा, वही तो लायबिलिटीज में जाएगा ना बेटा। तो इसलिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। 10% बैंक लोन बेटा क्या आएगा, पीसी। इंटरेस्ट क्रेडिट में तो बेटा क्या आएगा, ओआई हो जाएगा। बिल्स पेबल क्या आएगा बेटा, पीसी। एवरीवन चेक कर लो बेटा, ये क्लासिफिकेशन सबको समझ में आया। इफ़ यू वांट बच्चों वीडियो को पॉज करके बेटा आराम से क्लासिफिकेशन कर लेना बेटा, ठीक है। चलो आगे देखिए बेटा, एडजस्टमेंट क्या दिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया, ग्रॉस प्रॉफिट हम ऑलरेडी दिया बेटा, कितना दिया 34,500। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15th मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। बेटा हमने जो इंश्योरेंस जो होता है ना बेटा, हम जो फाइनल अकाउंट बनाते कितने मंथ का बनाते बताओ बताओ बेटा, 12 मंथ का ना, 1 ईयर का ना। बट ये हमने इंश्योरेंस कितने मंथ का पे कर दिया बेटा, 15 मंथ। और स्टार्ट कभी से हमारा 1 अप्रैल। अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे ना बेटा, देखो अगर तुम नोटिस करो 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट किया तो ईयर एंड कभी हो जाएगा बेटा, 31 मार्च 2019 हो जाएगा। तो ये 12 मंथ का ही खाली हमें भरना था बेटा, बट हमने कितने मंथ का भर दिया बताओ बेटा, 15 मंथ का भर दिया ना बेटा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीपेड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रीपेड। इफ़ यू वांट बच्चों हम यहाँ ही वर्किंग कर ले ताकि हमें समझ में आएगा बेटा। तो जा चेक कर लेते हैं ना, मैं 15 मंथ का हमने इंश्योरेंस कितना भरा बताओ बेटा, 15,000 बराबर। हमने 3 मंथ का ज़्यादा भरा बेटा, हमें पता करना है 3 मंथ का कितना आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, मंथ का काउंट करें बेटा, 15 मंथ का 15,000, तो 3 मंथ का कितना आएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 3 × 15,000 अपॉन 15 ना, 15 मंथ का 15, 15 मंथ का 15, तो कितना आ रहा है बेटा, 3,000 आ रहा है। बोलो बेटा ऐसा नो, तो प्रीपेड और ब्रैकेट में लिख दो बेटा 3,000। हमने वर्किंग कर लिया बेटा, बाद में हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। लिख दो बेटा प्रीपेड, और प्रीपेड बता हमें पता क्या होता है बेटा, माइनस होता है ना। इफ़ यू वांट बच्चों वर्किंग कर लो बेटा, 15 मंथ का 15,000, तो 3 मंथ का हमने कितना ज़्यादा भर के रखा बेटा, 3,000 ज़्यादा भर के। ये 3,000 बेटा हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपेड हो जाएगा। लिखा बेटा सबने। और तो इंश्योरेंस के ऊपर बेटा डॉट डाल दो, राइट। नेक्स्ट वन, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10%, फर्नीचर एट 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डॉट डाल दो बेटा, एंड फर्नीचर के ऊपर डॉट डाल दो, बराबर। तो यहाँ चेक करो ना बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में देखो कुछ तो भी ब्रैकेट में कुछ तो भी इन्फॉर्मेशन दिया बेटा, तो इसका भी हम वर्किंग कर ले बेटा पहले, सो दैट हमें सम करते समय बेटा हम कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे बेटा। तो यहाँ चेक करो बेटा, हेडिंग देख के रखो, डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये इन्फॉर्मेशन डेप्रिशिएशन के लिए दिया बेटा। देखो टोटल लैंड बिल्डिंग बेटा हमारे पास कितना बताओ, 50,000। बोलो यस नो बेटा। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते बेटा। देखो ये 20,000 का जो लैंड बिल्डिंग बेटा हमने कब खरीदा है, 1 जुलाई को खरीदा है। कभी खरीदा बेटा, 1 जुलाई 2018 को खरीदा है। और हमारा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2019। तो समझ जाने का बेटा, अगर जुलाई से काउंट करो, अभी हमने प्रीवियस समय किया था बेटा, जुलाई से जब काउंट करो तो इसके ऊपर डेप्रिशिएशन कितने मंथ का आएगा बेटा, 9 मंथ का आएगा। कितने मंथ का आएगा बेटा, 9 मंथ। तो 50,000 में से बेटा 20,000 वाला लैंड बिल्डिंग हमने 1 जुलाई को खरीदा, तो जो बाकी जो बैलेंस जो बच गया बेटा, दैट मीन्स ये हमारे पास पहले से ही था। बोले बेटा ऐसा नो, 1 अप्रैल 2018। एवरीवन अंडरस्टूड। तो इसका ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च 2019 बेटा। तो इसके ऊपर
1 ईयर का डेप्रीशिएशन आएगा। चेक करो बेटा, ये सबको समझाओ ये वर्किंग। 50,000 में से 20,000 बेटा अभी 9 मंथ दियो बेटा इसको खरीद के, बाकी जो 30,000 कुछ बोला है दैट इज अंडरस्टूड, वो हमारे पास पहले से था बेटा। अब चेक कर लेते बेटा कितना आएगा। देखो लैंड बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन कितना परसेंट बेटा, 10% है बेटा। तो 30,000 का 1 ईयर का डेप्रीशिएशन बेटा कितना आएगा, 3,000 हो जाएगा बराबर। और ये 20,000 इफ यू वांट बेटा हम ऐसा कैलकुलेशन करते थे 20 × 10 × 9/12 बराबर। ये 0 कट, ये 0 कट, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। चेक कर लो बेटा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो कितना आ रहा बेटा 1500 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 1500। तो ये दोनों को जब प्लस करोगे ना बेटा तो देखो डेप्रीशिएशन कितना आएगा बेटा 4,500 आ रहा है बेटा। अगर देखो बेटा अगर हमें ये वर्किंग नहीं समझ में आती तो हम कितना लिख देते थे, 5,000 लिख देते ना बेटा। डेप्रीशिएशन अमाउंट है कितना बेटा एक्चुअली 4,500, बेटा हम कितना लिखते थे 5,000, तो हमारा सम रॉन्ग हो जाता था। बोले बेटा यस और नो। तो यहाँ लिख के रखो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग का बेटा डेप्रीशिएशन हमने वर्किंग कर लिया बेटा, तो मैं यहाँ लिख के रखता था बेटा 4,500। तुम भी वर्किंग कर लो बेटा। आई होप से बेटा यही 2 पार्ट डिफिकल्ट था बेटा, ये हमने सॉल्व कर लिया बराबर बेटा। ये सबको समझ में आया तो हो गया। तो हम आगे देखते हैं किस चीज़ के ऊपर और डेप्रीशिएशन बेटा। लैंड बिल्डिंग के ऊपर हमने डॉट डाल दिया, फर्नीचर पर डॉट डाल दिया। राइट ₹1000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD बेटा। तो डेटा के लिए वैसे भी हम प्ले छोड़ते बेटा, और ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो बस इतना ही डॉट था ना बेटा। और यहाँ तो ना बेटा बैंक लोन है ना बेटा, बैंक लोन, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल है ना बेटा, इसका कैलकुलेशन बताओ। इंटरेस्ट अभी कैलकुलेशन कर ले बेटा, देख लेते ना कैसा आएगा इंटरेस्ट। ये हो गया बेटा सबका वर्किंग। तो कैन वी स्टार्ट। देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना आएगा, देखो सिंपल है बेटा 30,000 का 10% के हिसाब से क्या था बेटा कितना आएगा इंटरेस्ट 3,000। 1 ईयर का इंटरेस्ट बेटा कितना आएगा 3,000 आएगा। भाई अक्टूबर में लिया ना बेटा, तो अक्टूबर से अगर मार्च तक काउंट कर तो 6 मंथ आएगा। तो ये 1 ईयर का है बेटा इंटरेस्ट, तो 6 मंथ का बेटा किसका, इसका हाफ हो जाएगा। बोलो यस सुनो। तो ये 6 मंथ का क्या है इंटरेस्ट है बेटा। तो मैं यहाँ लिख देता बेटा ताकि तुम्हें याद आएगा 1,500 बेटा क्या है इंटरेस्ट है। और एक तुम्हें इजी मेथड बताता, तुम्हें अगर समझ में नहीं आया, देखो अगर तुम्हें वैसा कैलकुलेशन नहीं समझा तो 3,000 तुम ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, इंटू 5% सॉरी 10% इंटू 6/12। चेक करो बड़ा वही आएगा ना अमाउंट, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा। तो 3,000 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा 1,500। जो भी बच्चों तुम्हें इजी लगे, बट बेटा कैसे भी कैलकुलेशन, बट एट द एंड आंसर शुड बी व्हाट 1,500। चेक करो समझ में आया बेटा सबको ये। तो बेटा जो भी वर्किंग था बेटा वर्किंग ऑलरेडी हमने कर दिया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बेटा कितना 1,500 है। इंश्योरेंस का प्रीपेड बेटा कितना है 3,000 है। डेप्रीशिएशन और लैंड बिल्डिंग कितना बेटा 4,500 है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दिया था ना बेटा उसके हिसाब से हमने वर्किंग कर लिया, तो कितना है बेटा डेप्रीशिएशन 4,500 है। फॉलोड। चलो अब हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करें बेटा। सबको आते हैं ना पोस्टिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट पेज देखो टर्न करो बेटा। देखो तुम्हारा रूलिंग देखो ऐसा होना चाहिए। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया बेटा, और उसके बाद हमने क्या बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और उसके बाद देखो हमने बैलेंस शीट बनाया बेटा। हाँ चलो बेटा हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। पहला बेटा क्या दिया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ओई है ना बेटा, तो हम ओई में लिख देते टू इंश्योरेंस, और उसके ऊपर भी देखो बेटा डॉट है बेटा इंश्योरेंस। अमाउंट चेक करो कितना है 15,000 इन अ कॉलम। लैंड एंड बिल्डिंग डेटस के बाद बेटा 3 to 4 लाइन छोड़ के फिर लिखना बेटा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग चेक बेटा कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 50,000। इसके ऊपर डेप्रीशिएशन है ना बेटा। नेक्स्ट वन सैलरीज ओई। डायरेक्ट आउटर कॉलम 5,000। नेक्स्ट वन एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंट 2,500। इंटरेस्ट भी बेटा इधर ही आएगा टू इंटरेस्ट 1,000। फर्नीचर PD 40,000 इन अ कॉलम।
डेटर्स इनर कॉलम 26,000, जिसके ऊपर डॉट होता पता ना बच्चों उसको इनर कॉलम लिखते एंड यू टू लीव अ लाइन. कैपिटल ओपनिंग कैपिटल बैलेंस क्या लिखे बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा 50,000 50,000. %, बैंक लोन लाइबिलिटीज 10% बैंक लोन कितना अमाउंट 30,000. इसको इंटरेस्ट पे करना ना बेटा, तो इसको इनर कॉलम में लिखना है. इंटरेस्ट OI क्रेडिट साइड में तो बेटा इनकम है. बाय इंटरेस्ट 1,500. नेक्स्ट वन बिल्स पेबल कितना अमाउंट 8,000 आउटर कॉलम. चेक कर लो बेटा, ये हमने पोस्टिंग कर लिया. तुम एक बार चेक कर लो, देखो कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ ना बेटा. तुम एक बार चेक कर लो, मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ. ठीक है बेटा. इंश्योरेंस OE 1,500, लैंड एंड बिल्डिंग PD 50,000 इनर कॉलम में लिखा हुआ बेटा. सैलरीज OE 5,000, एक्सपोर्ट ड्यूटी 2,500, इंटरेस्ट OE 1,000, फर्नीचर PD 40,000 इनर कॉलम, डेटर्स PD इनर कॉलम 26,000. कैपिटल क्रेडिट साइड में देखते हैं. ओपनिंग बैलेंस 50,000 50,000, 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 30,000, इंटरेस्ट OI 1,500, बिल्स पेपर लाइबिलिटीज 8,000. चेक करो बेटा, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. तुम भी चाहे तो बेटा वीडियो को पॉज करके एक बार पहले लिख लेना, फिर उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट स्टार्ट करना. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट. ग्रॉस प्रॉफिट देखो बेटा ऑलरेडी हमें सॉल्व करके दिया बेटा 34,500. बेटा मार्च 2024 में बच्चों ये टाइप का सम आया था बेटा, याद रखना. ट्रेडिंग अकाउंट बोला ही नहीं था बच्चों बनाने के लिए, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही बोला था बेटा. तो ये सब को बेटा इंपॉर्टेंट समझ लेना बेटा, कभी कभी दैट मीन्स ऐसा सम भी आ सकता है. हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा बेटा. नेक्स्ट वन इंश्योरेंस, ऑलरेडी हमने वर्किंग किया ना बेटा. चेक करो इंश्योरेंस का अमाउंट कितना हमने प्रीपेड लिखा है बेटा. चेक करो 3,000 है बेटा. तो प्रीपेड का अगर तुम्हें एंट्री आता है तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस ना बेटा. तो अगर मैं एंट्री लिखूंगा तो बोलो क्या एंट्री आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस ना बेटा. प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कितना अमाउंट बेटा 3,000 हमने वर्किंग किया था ऑलरेडी, राइट. प्रीपेड कहाँ था बेटा, असेट से हमारा. और इंश्योरेंस बेटा क्या आएगा, बोलो कहाँ आता है इंश्योरेंस, कहाँ आता है बेटा OE में आता है ना. ये एंट्री लिख दो, उसके बाद में इफेक्ट हम लिख देंगे. ये सबने वर्किंग किया रखना बेटा, मैं इसको रब कर देता बेटा. हाँ ठीक है. चलो प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट लिखे बेटा. PD में जाओ, असेट्स में लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000. हमने ज़्यादा भर रखा ना बेटा, एडवांस में भर के रखा. तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, नेक्स्ट ईयर हमें काम आएगा. और यहाँ बेटा ज़्यादा भर के लिए तो कम करना पड़ेगा, लेस प्रीपेड 3,000. ऑटो कॉल में कितना आएगा बेटा 12,000. तो ये साल का इंश्योरेंस का अमाउंट कितना बेटा 12,000. कितना है 12,000. हो गया. बोलो बच्चों आया समझ में ये फर्स्ट एडजस्टमेंट. सेकेंड एडजस्टमेंट ना हो गया बेटा. नेक्स्ट डेप्रिशिएशन लैंड बिल्डिंग कितना परसेंट बेटा 10%. ऑलरेडी हमने वर्किंग किया था ना बेटा. चेक करो कितना था 4,500. तो माइनस कर दो लैंड बिल्डिंग लेस डेप्रिशिएशन 4,500. तो आउटर कॉलम में कितना आएगा बेटा 45,500 हो जाएगा. डेप्रिशिएशन लेस फ्रॉम असेट्स. और फर्नीचर कितना परसेंट बोला बेटा 5% बोला ना, जरा रीड करो देखो 5% बेटा. 10% कितना आएगा बेटा 4,000. 5% का तो उसका हाफ हो जाएगा. तो लेस डेप्रिशिएशन 2,000. तो ऑटो कॉलम में कितना आएगा 38,000. राइट ये लिख दिया बेटा सबने. लैंड बिल्डिंग 5,000, डेप्रिशिएशन 4,000, ऑटो कॉलम में 45,500, फर्नीचर 40,000 माइनस 2,000 कितना 38,000.
सेकेंड इफेक्ट कहाँ था बेटा, वही में आता ना, क्या लिख देते 2 डेप्रिशिएशन, उसको अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 4500, फर्नीचर 2000, so you'll get 6500। कितना है बेटा, 6500। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? चेक करो, हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया बेटा। नेक्स्ट वन, राइट रुपीज़ 1, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखा बेटा क्या दिया है, राइट रुपीज़ 1000 एज अ बैड डेब्स। बैड डेब्स में मतलब क्या था बेटा, माइनस करना पड़ेगा ना, पैसा डूब गया हमारा ना, बैड डेब्स 1000, तो ऑटो कॉल में कितना है बेटा 25000। चेक करो 26000 माइनस 1000 25000, दिस इज व्हाट बैड डेब्स। इसको हम कहते हैं बेटा बैड डेब्स ऑफ एडजस्टमेंट ना। चेक करो हमने फॉर्मूला यहाँ लिखा है, बैड डेब्स ऑफ एडजस्टमेंट कितना आएगा 1000 हो गया। नेक्स्ट आरडीडी कितना परसेंट बड़ा बताओ बच्चों, 5% ना, तो लेस आरडीडी भी कर देते बेटा, लेस आरडीडी 25000 का 10% बेटा कितना आएगा 2500, उसको हाफ कर तो कितना आएगा 1250, तो यहाँ लिखिए बेटा 1250, तो माइनस करके और कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना डेटा से रिलेटेड, तो ऑटो कॉल में कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 7, 23,000 कितना आएगा बेटा 23,750 हो जाएगा, 23,750। तो ये 1250 बेटा क्या है, आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट है ना, आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट इज व्हाट 1250। चेक करो ये हो गया 1250, वहाँ लिखा बेटा, वहाँ माइनस किया, यहाँ हमने क्या किया प्लस कर दिया। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री बता ना बेटा, सबको आता है ना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक में इफेक्ट में आता होगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक एंट्री क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ एक ही इफेक्ट आ सकता है ना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट तो हम बनाए नहीं, तो यहाँ लिख देते डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना 34,500, एक ही इफेक्ट आएगा ना बेटा। दूसरा इफेक्ट कहाँ आता है, एफ आई तो है नहीं हमारे पास, ये हो गया। और लास्ट वन देखो क्या दिया बेटा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है बेटा, हमने कैलकुलेशन किया हुआ, तो इसका अगर एंट्री तुम्हें लिखना तो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट, ये 20 एडजस्टमेंट बेटा हमने लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कितना अमाउंट आता है बेटा 1500 हो गया। लिख दो बेटा एंट्री, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इंटरेस्ट बेटा हमें पे करना है, कहाँ से पे करेंगे बताओ, ऑफिस से पे करेंगे बराबर, और बैंक लोन कहाँ था बेटा लाइब्रेरीज में ना, पीसी। तो पे करें तो कहाँ से पे करें, फैक्ट्री से कि ऑफिस से बेटा पे करेंगे, ऑफिस से ही पे करेंगे, तो एंट्री लिख दो बेटा। तो ओई में जाओ, यहाँ लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन, कितना आया था 1500। और सेकेंड पे क्या है बेटा, बैंक लोन में क्या है, इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है बेटा, कभी माइनस नहीं होगा बेटा। कोई बैंक ऐसा नहीं तुम्हें लोन देगा पड़ेगा इंटरेस्ट माइनस करके दो, नहीं बेटा पॉसिबल नहीं है ना। इंटरेस्ट बेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो। तो हमें बैंक को कितना पे करना बेटा 31,500 पे करना पड़ेगा ना। अमाउंट का क्या फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ना बेटा। तो चेक करो हमारा सब एडजस्टमेंट हो गया, देख लो बेटा। वीडियो को पॉज करके एक बार बच्चों चेक कर लेना, सब आइटम बराबर से लिखा है ना बेटा। तो हो गया, तो टोटलिंग करना स्टार्ट करें हम जब टोटलिंग करना स्टार्ट करें तो कितना आ रहा है 2250 तो ये आउटो कॉल में आएगा 2250 आ जाएगा। चलो बेटा टोटलिंग करना स्टार्ट करें हम। देखो अगर डेबिट का अगर तुम टोटल करोगे बेटा, जहाँ चेक करो प्लस करके देखो, क्रेडिट का तो बड़ा सिंपल है 34,500 प्लस 1,500 ऐड कर तो बेटा कितना आएगा 36,000 आएगा, करेक्ट है बेटा। और अगर डेबिट का प्लस करोगे तो 2250 प्लस 12,000 प्लस 5,000, बेटा दो आइटम को प्लस करना पता ना बेटा, हमने फर्स्ट 3 समय कैसे टोटलिंग किया था डिटेल में।
तो इसका डेबिट का जब टोटल करने जाओगे तो बेटा हमें कितना आ रहा है 30,750 आ रहा है। कितना बेटा 30,750। तो कौन से साइड ज़्यादा बताओ बेटा, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड ना, तो क्रेडिट साइड का टोटल हम यहाँ लिख दिए बेटा 36,000, ज़्यादा है तो 36,000 लिख देंगे। सो 36,000 यहाँ लिखेंगे, कम कहाँ है बेटा डेबिट साइड ना, तो इस तरह हम सर्कल बना देंगे। इसको हम क्या लेते बेटा, देखो वन, ये नेट प्रॉफिट है ना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बराबर नानास कैपिटल, नानास कैपिटल, नानीज कैपिटल, राइट। हाफ हाफ बोला ना बेटा, 1/2 पहले चेक कर ले कितना आ रहा है, माइनस करके देखो कितना आ रहा है बेटा 30,750। ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 5, ये 2, ये 5, कितना आ रहा है 5250 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 5250। तो यहाँ लिख दे नेट प्रॉफिट 5250। इसको अगर जब हाफ करोगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा, ये आ रहा है 2625, 2625 चेक करो बेटा, वही आ रहा है। 5 + 5 10, 2 + 2 4 5 हो जाएगा, 6 + करेक्ट आ रहा है 2625। एवरीवन राइट ऑन दिस, ये लिख दो बेटा। और जब इसको जब लिखेंगे ना बेटा हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट 2625, 2625। तो ऐडअप करके कितना आ रहा है बेटा 52,625 आएगा, यहाँ भी 52,625 ऐडअप किया सबने। तो यहाँ लिख दूँ मैं बेटा 52,625, 52,625 माइनस करने के लिए कुछ है क्या बेटा, नहीं ना। 52,625, 52,625 इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बैलेंस ना, टू बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोजिंग बैलेंस। लिख दो ये। तो जब इसको जब लिखेंगे बेटा हमें बैलेंस शीट में क्या लाइबिलिटीज़ में लिखना पड़ेगा ना बेटा 56,000, 52,000, 52,625, 52,625, 5 + 5 10, 2 + 2 4 5 हो जाएगा, 6 + 6 12 बराबर, ये 5 5 5 + 10 कितना रहा 1,05,250, 1,05,250। तो जब चेक करते हैं ना बेटा प्लस करके देखिए हमें आ रहा है, टैली अमाउंट देखते क्या आ रहा है 1,05,250, 31,500। तो 0 5 7 6 1,36,750 प्लस 8,000 बेटा हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 0 5 ये 7 8 + 6 14 और ये 4 कितना आ रहा 1,44,750। तो बेटा हमारा असेट्स का देखो टोटल बेटा कितना, लाइबिलिटीज़ का टोटल कितना आ रहा है 1,44,750। तुम असेट्स का बेटा तुम टोटल करना और चेक करना पड़ेगा, ये आना चाहिए बेटा। हाँ तो कितना आना चाहिए 1,44,750 बेटा, आराम से टोटलिंग कर लेना बेटा। हाँ चेक करो वीडियो को बेटा पॉज करके एक बार सब देखो, 2 ही अकाउंट बनाने के लिए बोला ना बेटा हमें, तो वीडियो को पॉज करके आराम से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। चेक करो, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सम नंबर 8। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों विल सॉल्व सम नंबर 9। आई होप से बच्चों सबको समझ में आया बेटा। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।